कुछ मंत्र ऐसे हैं जो रात को नहीं जपे जाते और कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका रात्रि में बड़ी जिनकी महिमा है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है वो रात में नहीं जपा जाता, गायत्री मंत्र है वो रात्रि को नहीं जपा जाता, लेकिन दुर्गा मंत्र ऐसा है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई वेच्चै, ये रात में और ज्यादा प्रभावशाली होता है। लोग इसमें रात्रि में जप करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ भी वर्णन किया जा रहा है कि रात्रि को भी आप ये अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो माता रानी की आरती है वो अंधेरा होने पर ही होनी चाहिए। रात्रि को जब अंधेरा हो जाए तब आरती कीजिए और एक माला रात को भी जपिए, माँ बड़ी प्रसन्न होगी। तन्मध्ये वेद का शुभ्रा कर्तव्याम च समास्तरः, वेदियां बनावे उसके ऊपर आचार्य यजमान के द्वारा पूजन हो। प्रतिपद्य वशे कार्यम प्रातस्नानम वेदानता, कोई भी पूजा आप करते हैं स्नान के बिना पूजा खंडित मानी जाती है। उसमें स्नान जरूरी होता है, नहा धोकर धुले हुए वस्त्र पहन करके पूजा में बैठे। भगवान नारायण की पूजा में श्वेत वस्त्र, वो पीला वस्त्र बहुत प्रभावी है। महादेव की पूजा में सफेद वस्त्र बहुत ज्यादा प्रभावी है। बहुत लोग अपशकुन मानते हैं, कहते हैं कि सफेद वस्त्र वही नारी पहन सकती है जिसका पति नहीं रहा है दुनिया में, और नहीं वो सफेद वस्त्र ना पहने। लेकिन हमने पढ़ा है कि भगवान शंकर की पूजा में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, श्वेत वस्त्र ही बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। सफेद वस्त्र दक्षिण में भगवान महादेव की पूजा करने वाले बहुत मिलते हैं। तो उसमें एक निवेदन मैं करूंगा, जैसे वो वस्त्र आप पहन रहे हैं तो उसमें हल्की से कोई धारी हो, पीले रंग की हो, लाल रंग की हो। सफेद साड़ी में भी उसकी ऐसे धारी से, किनोर बोलते हैं जिसे, किनारी बोलते हैं, तो उसका जो रंग है वो कोई दूसरा हो, पीला हो, लाल हो। लाल हो तो बहुत बढ़िया है। ये उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, भगवान महादेव की पूजा के लिए। और माँ की पूजा में आप बैठे हैं तो इसमें रक्त वस्त्र, लाल वस्त्र की बड़ी महिमा है। भगवान नारायण की पूजा, जैसे जन्माष्टमी का आप कोई उपवास व्रत करते हैं तो उसमें 100% वस्त्र पीला ही होना चाहिए। उसमें पीले वस्त्र की बहुत ज्यादा महिमा है, बहुत ज्यादा अति विशेषता है उसमें। जैसे 8 मार्च को वो आ रही है शिवरात्रि, इसमें श्वेत वस्त्र की बड़ी महिमा है। माताएं भी पूजा में सफेद वस्त्र, उसकी किनारी ऐसी देख ली जो लाल हो, पीली हो, ऐसी कोई हो, तो ऐसी साड़ी पहन करके, धोती पहन करके पूजा में आप साड़ी का ही प्रयोग किया करें। अब मध्य भारत में बैठे हैं, बड़े भाग्यशाली है। उधर पंजाब की तरफ चले जाओ तो ऐसा लगता है कि पंजाब की माताओं के लिए साड़ियों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं क्या। वहाँ साड़ी मिलती ही नहीं है, कुर्ता पजामा क्या बोलते हैं उसको, सलवार सूट यही बोलते हैं। हाँ वो वही, उसी से वो काम चलाते हैं। सिर के ऊपर पल्लू टिकता नहीं है। लेकिन मध्य भारत में